औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी इसराईल इल्ला मा हर्रम इसराईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्लि अन तुनज़्ज़लत तौराह क़ुल फ़ातू बित्तौराति फ़त्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन फ़मन इफ़्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बअदि ज़ालिक फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून क़ुल सदक़ल्लाह फ़त्तबिऊ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़न वमा कान मिनल मुशरिकीन। जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो हरगिज़ नेकी को नहीं पा सकते, और तुम जो भी खर्च करोगे अल्लाह उससे बखूबी वाकिफ़ हैं। तौरात नाजिल होने से पहले हज़रत याकूब ने अपने ऊपर जो चीज़ हराम कर ली थी उसके सिवा खाने की तमाम चीज़ें बनी इसराइल के लिए हलाल थी। आप कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तौरात लाओ और उसे पढ़कर सुनाओ, फिर उसके बाद भी जो लोग अल्लाह पर झूठ घड़ें वही जालिम है। आप कह दीजिए कि अल्लाह का फरमाया हुआ सच है, इसलिए तुम लोग इब्राहीम के तरीक़े की पैरवी करो जो खुदा की तरफ यकसू थे और शिर्क करने वालों में से नहीं थे। नाज़रीन, चौथे पारे का यहाँ से आगाज़ होता है। जब तीसरे पारे का इख्तिताम हुआ था तो इख्तिताम के मौके पर अल्लाह ताला ने एक मज़मून बयान फरमाया था कि जिस शख्स की मौत कुफ्र पर हो और वो अपनी नजात के लिए दुनिया के साजो सामान और मालो दौलत अल्लाह को दे और उसके बदले वो अपनी नजात हासिल करना चाहे तो दुनिया के मालो दौलत का ढेर कभी काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला यहाँ उसी मज़मून से मुताल्लिक बात बयान फरमाते हैं कि आखिर खर्च कहाँ करना है और कैसा माल खर्च करना है। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे रास्ते में खर्च करने का जो मकाम और जगह है वो दुनिया है, और तुम मेरे रास्ते में ऐसा माल खर्च करो जो तुम्हारे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हो, पसंदीदा हो। ऐसा ना हो कि हम अल्लाह के रास्ते में ऐसे माल को खर्च करें जिसे हम खुद नहीं चाहते हैं। उलमाए यहूद चूँकि उन्हें क़यादत और सरदारी बहुत पसंद थी, इसलिए वो अपनी सरदारी और क़यादत की क़ुरबानी देकर वो ईमान और इस्लाम कबूल नहीं करते थे। गोया अल्लाह ताला मुतनब्बे फरमा रहे हैं कि इंसान नेकी के कमाल को क़ुरबानी के बगैर नहीं पा सकता है। चुनांचे इस आयत के नुज़ूल के बाद सहाबाए किराम ने अपना महबूब और पसंदीदा माल हुजूर के लिए वक्फ़ कर दिया, इस दीन के लिए वक्फ़ कर दिया। चुनांचे हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में बुखारी और मुस्लिम ने उस वाक़िये को बयान फरमाया है कि इनके पास एक पसंदीदा और महबूब बाग था जिसमें हुजूर पानी पीने आते थे, जो मस्जिद नबवी से मुत्तसिल था। हज़रत अबू तलहा ने इस बाग को इस दीन के लिए कुर्बान कर दिया। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के पास एक घोड़ा था, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने इस घोड़े को भी वक्फ़ कर दिया। अगली आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि यहूदियों ने मुसलमानों पर यह एतराज़ किया कि तुम हज़रत इब्राहीम के दीन को मानते हो, जबकि हज़रत इब्राहीम के दीन और मज़हब में ऊँट का गोश्त और उसका दूध पीना ये हराम था, नाजायज़ था, जबकि तुम ऊँट का गोश्त भी खाते हो, उसका दूध भी पीते हो। कुरान ने इसी एतराज़ का जवाब दिया है कि दरअसल हज़रत इब्राहीम के मज़हब में ऊँट का गोश्त या उसका दूध ये हराम नहीं था बल्कि हलाल था। अलबत्ता हज़रत याकूब को एक बीमारी हो गई थी और उस बीमारी के ज़माने में हज़रत याकूब ने नज़र मानी कि अगर मुझे दोबारा सेहत अल्लाह दे देंगे तो मैं अपनी महबूब चीज़ को अपनी ज़िंदगी में छोड़ दूंगा, और उनके नज़दीक जो महबूब चीज़ थी वो ऊँट का गोश्त और उसका दूध था। चुनांचे हज़रत याकूब को अल्लाह ताला ने सेहत से नवाजा और इन्होंने अपनी नज़र पूरी करते हुए इस चीज़ को यानी ऊँट के गोश्त और दूध को अपने ऊपर हराम कर लिया।
लेकिन बनी इसराइल ने इन चीज़ों को भी अपने ऊपर हराम कर लिया, जबकि इनके लिए हराम नहीं था बल्कि ये हलाल था। इंसान अपनी नज़र के ज़रिए हलाल चीज़ को हराम करे या हराम चीज़ को हलाल कर दे, इस तरह की नज़र और मन्नत इस शरीयत में दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता पिछली उम्मतों में इस तरह की मन्नत मानना जायज़ था और दुरुस्त था, इसीलिए हज़रत याकूब ने नज़र मानी थी। एक दूसरी बात अल्लाह बयान फरमाते हैं, बल्कि उनके एतराज़ का जवाब दूसरे तरीके से अल्लाह देते हैं कि ये वाक़या हज़रत इब्राहीम के बाद और तौरात के नुज़ूल से पहले का है। उसके बावजूद तौरात में ऊँट के हराम होने का जिक्र नहीं है। लिहाजा ये दावा करना कि हज़रत इब्राहीम की मिल्लत और शरीयत और मजहब और दीन में ऊँट का गोश्त और उसका दूध ये हराम था, ये दावा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि हज़रत इब्राहीम के दीन का खुलासा ये है कि हज़रत इब्राहीम शिर्क से बेजार थे और तौहीद के बड़े अलमदार थे। लिहाजा अगर तुम हज़रत इब्राहीम को मानते हो तो तौहीद पर आ जाओ और शिर्क को छोड़ दो, जिस तरह यहूदियों ने हज़रत ईसा और हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार दे दिया था, जो शिर्क है। इसलिए तुम इससे बाज आ जाओ और तौहीद यानी अल्लाह के एक होने का इकरार कर लो।